मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वीडियो लेक्चर के जरिए नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट क्या है, कौन कौन सी रीअरेंजमेंट है, वो जी नीट CSIR नेट गेट एग्जाम में है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका स्टडी करेंगे। एक्चुअली व्हाट इज द रीअरेंजमेंट, इट्स अ मेन क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट क्या है वो एक मेन क्वेश्चन होता है। रीअरेंजमेंट यानी कि ड्यूरिंग द mechanism some groups or the some atoms are migrate towards the another atom। जो कोई भी ग्रुप है और जो कोई एटम्स है उसका कुछ माइग्रेशन होता है, उसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो है वो उसका अभ्यास सबसे पहले करेंगे कि एक्चुअली क्या है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक स्कीम क्या है, कौन कौन से रिएजेंट है जिसका हमें यूज करना है और कौन सी प्रोडक्ट है वो फॉर्म होती है। तो जनरली हम लोग जो कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड जो है उसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन as well as in the presence of acidic media R1 and R2. We all are know that if the two valency of carbon, then this carbonyl group is known as a ketone. If the one valency of hydrogen and another valency of a carbon, then the functional group is known as a aldehyde. So here this carbonyl group will react with the hydrogen and in the presence of basic media it gives alkane और the hydrocarbon। मतलब कि ये जो रीअरेंजमेंट है उसको हमने रिडक्शन क्यों बोला, तो हमें मालूम है 11वीं में हमने पढ़ा था, एकदम बेसिक है कि जब भी इफ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन then this reaction is known as reduction। यानी कि जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जब भी हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं और हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया ना। ये देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो हमने किसके थ्रू रिप्लेस किया, हाइड्रोजन के थ्रू। तो इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन प्रोसेस हुई। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन, फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, in the presence of a basic media or the ethylene glycol as a solvent। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है वुल्फ किस्नर रिडक्शन की। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बेसिकली क्या होता है, हाउ टू दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू अ अल्केन, कैसे वो कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विथ द हाइड्रोजन। तो यहां पर हमें मालूम है, देखिए यहां पर क्या है, दो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो दोनों एक साथ जोड़कर क्या रिमूव कर देंगे, H2 है पानी, वो रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फॉर्म होगा। देखिए डबल बॉन्ड तो वैसे का वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड, वहां से ऑक्सीजन है वो निकल गया और उसके साथ क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या है NH2। रेडी।
और R1 और R2 तो जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें तो कोई हमने चेंजेस लाए नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसा कुछ नया फंक्शनल ग्रुप हमें मिला जिसका नाम होगा हाइड्रेजोन। क्या नाम होगा उसका? हाइड्रेजोन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप the hydrogen will react with the basic media or the base. Now question is that suppose here R1 and R2 is here R1 and R2 is CH3, then the question is which proton is more acidic। मतलब कि ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा वाला प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक प्रोटॉन होता है। सिंपली इफ द प्रोटॉन अटैच विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर प्रोटॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, एंड दी दिस टाइप ऑफ प्रोटॉन इज मोर एसिडिक प्रोटॉन। क्यों ऐसा है? तो हमें मालूम है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो प्रोटॉन जो ये हाइड्रोजन है उसके पास से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा। मतलब कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन ने डोनेट किया दैट मींस पॉजिटिव चार्ज आया। तो हम वैसे ही बोल रहे हैं ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन दैट मींस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस जो है वो ये प्रोटॉन के पास, ये प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करेगा? नाइट्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। एरो नोटेशन में खास ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस एटम पर ही एरो नोटेशन जाना चाहिए, आगे पीछे एरो नोटेशन नहीं होना चाहिए। रेडी? देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है डबल बॉन्ड एन है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये डबल बॉन्ड एन नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो उस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। ये R1 और ये R2, मतलब कि माइनस क्या हुआ, अगेन H2O जो है वो माइनस हुआ। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या आगे होगा, क्या होना चाहिए? यहाँ पे रेजोनेंस है, वो जो रेजोनेंस है वो होगा कैसे? रेजोनेंस के लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो हमें मालूम है कि आइदर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड और उसके बाद ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। मतलब कि यहाँ वो कॉन्जुगेशन में है और दी ऑल्टरनेटिवली एकांतरे, एक पछी एक गुजराती में कही, यानी कि ये ऑल्टरनेटिवली है। तो यहाँ पे रेजोनेंस मस्त होगा। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन ने किया एक्सेप्ट किया। दैट मींस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए ये नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड था वो, सॉरी, जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। ये कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए वहां पर नेगेटिव चार्ज है वो आया। नेगेटिव चार्ज है तो इस इंटरमीडिएट का नाम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज यदि होगा तो उसको हम कार्ब केटायन बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज यदि होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्ब एनायन बोलेंगे। डन? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हम करते हैं पानी के साथ, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में इसको पोर करेंगे तो पानी में हमारे पास होगा H+ एंड OH-। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो है ही ना, कि जिसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? H+ पे अटैक करेगा। मतलब कि कार्ब एनायन वाला जो कार्बन है उसके साथ क्या अटैच होगा? H+। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH, सॉरी, डबल बॉन्ड NH जो हमारे पास पहले से ही था।
अब ये कार्बेनाइन है, उसके साथ क्या अटैच हुआ, H, और दो वैलेंसी जो हमारे पास है R1 और R2 की, वो तो वैसे की वैसे ही रहेंगी। डन, ओके। चलो अगेन वी हैव अनदर एसिडिक प्रोटॉन। अभी भी हमारे पास एक एसिडिक प्रोटॉन है जिसकी रिएक्शन हमें, जो इस स्टेप में बेसिक कंडीशन बाकी बची है, H प्लस को, H प्लस तो इसके साथ अटैच हो गया, अब क्या बाकी बचा है, OH माइनस। तो ये OH माइनस है, वो ये एसिडिक प्रोटॉन को अगेन क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, OH माइनस, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए, नाइट्रोजन ने। तो नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चर जो है वो कैसा मिलेगा, ये R1, ये R2, ये पहले वाला H, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। डन। अब जैसे ही हम थोड़ा टेम्परेचर उसको देंगे, जैसे ही टेम्परेचर एराइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हमें मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो हायर टेम्परेचर पे कभी स्टेबल होता नहीं है। मतलब कि वहां से क्या एलिमिनेटेड होगा, N2। कैसे देखते हैं यहां पे, ये जो नेगेटिव चार्ज के जो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा है, हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मगर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एज वेल एज एक नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस मैक्सिमम रिपल्सन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट होगा, और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और नाइट्रोजन के, वो कौन एक्सेप्ट करेंगे, हाँ नेक्स्ट वाला कार्बन है वो एक्सेप्ट करेगा। R1 R2 ये H और एक्सेप्ट किया, दैट मींस उस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप बना है उसका नाम होगा डाई इमाइड। क्या नाम होगा, डाई इमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे हमें मिले, एक तो हाइड्रेजन, as well as we also say that this type of intermediates are formed during the mechanism. First one is hydrazone, another one is diamide, and next वाला जो है वो हमें कौन सा मिला, कार्ब एनाइन स्पीसीज जो है वो हमें मिली है। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर से हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि अगेन H प्लस और हमारे पास क्या है OH माइनस है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अगेन किस पर अटैक करेगा, H प्लस पर अटैक करेगा। एक H था, दूसरा H आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, नाउ स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था, और जो प्रोडक्ट हमें मिली है नाउ इट रिड्यूस टू अ अल्केन। मतलब कि विद द मैकेनिज्म the carbonyl group will convert into a alkane or the hydrocarbon. Now what is the advantages and disadvantage of particularly Wolff-Kishner reduction? मेरिट या फिर डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज दैट higher molecular weight reduced by Wolff-Kishner reduction। हायर मोलिकुलर, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा वो भी Wolff-Kishner रिडक्शन है वो रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद इफ सेकंड वन, इफ एनी फिनोलिक ग्रुप or any carboxylic acid group are present in compound, then it cannot be reduced by the Wolff-Kishner reduction। उसका रिडक्शन जो है वो Wolff-Kishner के थ्रू हो सकता नहीं है। नेक्स्ट
if any base sensitive groups are present, then the desired product can't form. मतलब कि यदि हमारे कंपाउंड में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है और उसका हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करते हैं तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। बेस सेंसिटिव दैट मीन्स हमें मालूम है कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का यूज हम कार्बोनिल ग्रुप को अल्केन में करने के लिए कर रहे हैं, मगर यहाँ पे देखिए ये जो NMe3 है, ये जो NMe3 है वो भी उसके साथ रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ड्यू टू दी हायर टेम्परेचर एंड कार्बोनिल ग्रुप तो कन्वर्ट होगा ही होगा और ये जो NMe3 ग्रुप है वो भी एलिमिनेटेड हो जाएगा और वहां पे डबल बॉन्ड है वो फॉर्म होगा। क्यों ऐसा हुआ? तो कि हमें मालूम है यहाँ पे कि जो NMe3 है उसके पास जो कार्बन है उस पर 2 एसिडिक प्रोटॉन है, इसलिए ये कार्बोनिल ग्रुप तो रिड्यूस हो गया जो हमें चाहिए, मगर जो हमें नहीं चाहिए उसका भी वहां पे क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है। सो फर्स्ट वन इज अ मेरिट यानी कि एडवांटेज है, सेकेंड वन इज ऑल्सो डीमेरिट यानी कि डिसएडवांटेज है, थर्ड वन इज ऑल्सो डिसएडवांटेज बिकॉज हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा। नाउ फोर्थ वन, इफ एनी अल्फा बीटा सैचुरेटेड, यदि हम कोई अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप का यूज कर रहे हैं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? फोर्थ वन, रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा unsaturated, that means at the in between the alpha and beta position there is a double bond present। देखिए जब हम ऐसे कंपाउंड का रिडक्शन कर रहे होंगे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ एंड बेस के साथ, तो वो सिंपली जो हम कर रहे हैं वही वैसे ही दिखाएगा। मतलब कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यानी कि ये हमारे पास मेरिट हुआ, हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना ही नहीं है तो उसका रिडक्शन है वो नहीं हो सकता, मगर क्लेमेंसन जब हम पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। वोल्फ-किश्नर में जो अल्फा बीटा सैचुरेटेड है वो तो ओनली कार्बोनिल का ही रिडक्शन कर रहा है, मगर क्लेमेंसन में वो कार्बोनिल का तो रिडक्शन नहीं करेगा, ओनली किसका रिडक्शन करेगा? डबल बॉन्ड का। वो हम क्लेमेंसन में फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखते हैं उसके बाद, इफ एनी लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे यदि कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है then firstly it gives the reduction of carbonyl group, पहले तो वो कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन कर रहा है, मतलब कि वहां पे हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, मगर बाद में जो बेसिक कंडीशन है वो इसमें से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और Cl है वो गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए वहां से क्या हो जाएगा? रिमूव। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा हेलोजन का? I, Br, Cl and F। That means iodine have a maximum ability as a living group। Now तो Cl वहां से एलिमिनेटेड हो गया
तो जो सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो these are the particular advantages or the disadvantages of Wolff-Kishner reduction. Now in our next session we are going to on a Clemmensen reduction.